हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं, हमारा रीजनिंग में टॉपिक क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक है चित्रों की गणना। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इसको हम पूरे के पूरे त्रिभुज में जितने भी मेथड हो सकते हैं, इस फॉर्मेट में सवाल दिए होते हैं। आमतौर पर एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट सवाल आते हैं और इसमें जितने भी टाइप के मेथड हो सकते हैं, हमने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। चलिए, इसमें क्या हो सकता है, इस टाइप से पूछा जा सकता है, या फिर इस टाइप से, एक जे टाइप है एक इस तरीके से, या फिर आयत के अंदर त्रिभुज पूछ सकता है कि इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। एक जे स्टार यानी कि अष्टभुज में, या फिर स्टार टाइप में भी, स्टार टाइप में क्या है, पूछ सकता है कि इसमें त्रिभुज की संख्या बताइए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। इसमें बोलेगा त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या है, अगर हम नॉर्मल पहले क्या हम देखते हैं, सिंपल तरीके से निकालते हैं, उसके बाद में हम ट्रिक के ज़रिए निकालेंगे। ट्रिक से क्या होता है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, हम एक सिंपल मेथड से निकालते हैं कि पहले अगर सिंपल से बाई चांस एग्ज़ाम के टाइम पे अगर ट्रिक भूल जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल मेथड से अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, पहले तो जाएगा 1 2 3 त्रिभुज होगा। उसके बाद में अगर इन दोनों को एक साथ गिने, ये कितना हो जाएगा 4। उसके बाद में इसको पूरा गिन लें तो 5, और इसके बाद में अगर इधर से भी गिने तो हमारा एक जे हो जाएगा। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, कुल मिला के 6। इसमें तो क्या था, 3 हमारी लाइनें बीच में थी, यानी कि 3 त्रिभुज के अंदर बन रहा था, एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज बन रहा था, तो हमने आसानी से निकाल लिया। इसी तरीके से अगर 4 बने या 5 बने, कभी कभी 6 दे देता है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, क्या है, चलो ट्रिक से हम बताते हैं कैसे निकालना है इसको। क्या कहा था हमने, एक त्रिभुज है, उसके अंदर 3 त्रिभुज और बने हुए हैं, तो क्या कैसे निकालेंगे इसको। क्या पहले एक इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं उसको गिनेंगे। तो क्या 1 2 3, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 + 3 यानी कि 6। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो गई 6। और जब हमने उस तरीके से गिना था तो तब कितनी थी हमारी, तब भी 6 थी। कैसा था, 1 2 3, उसके बाद में 4 5 और पूरा एक 6, तो हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 6। इसी तरीके से अगर जे सवाल आए तो इसमें कैसे निकालेंगे त्रिभुजों की संख्या। इसमें क्या निकालेंगे, पहले 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 2 3 4। इसमें क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ देंगे, तो इसमें हमारे जितने भी त्रिभुज होंगे उन सब की संख्या निकल आएगी। तो क्या हो जाएगी, 1 2 कितना 3 3 3 6 6 4 10। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 10। अगर हम उस तरीके से सामान्य तरीके से निकालें बिना ट्रिक के, तो कैसे निकालेंगे, पहले गिनेंगे 1 2 3 4, उसके बाद में क्या 2 2 को लेंगे, 5 6 फिर 7, उसके बाद में क्या इधर से लेंगे 8 फिर 9, और उसके बाद में पूरा एक 10। इस तरीके से हमारे 10 क्या बन जाएंगे, इस त्रिभुज के अंदर 10 त्रिभुज बनेंगे। उसी तरीके से चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बोल रहा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सामान्य इसी तरीके का क्वेश्चन की तरह है, पर इसमें छोटी सी ट्रिक लगेगी। क्या लगेगी, पहले देखिए 1 2 3, जैसे हमने इसमें किया था वैसे कर लिया। क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, तो हमारे कितने त्रिभुज होगा 6। लेकिन इसमें क्या होगा, 6 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में भी लाइन दी है, यानी कि बीच में भी विभाजित कर दिया गया। तो त्रिभुजों की संख्या हमारी उतनी ही गुना हो जाएगी, यानी कि इसमें जितनी लाइनें होंगी उतनी गुना हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें कितनी लाइनें हैं हमारे बीच में, 1 2 3, यानी कि 3 बार कटा हुआ है, तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 3 से, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी हमारी 18 हो जाएगी। इसमें अगर काउंट करना हो तो गिनना पड़ेगा हमें 1 2 3, उसके बाद में 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से सारे गिनना पड़ेंगे। कितने निकलेंगे हमारे इसमें 18 त्रिभुज निकलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको आता है वो इसका कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर देगा। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया कैसे निकालना हमारा, 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि 6 इसमें हो जाएंगे। तो 6 क्या होगा, 6 इसमें भी होंगे, फिर 6 इसमें भी होंगे क्योंकि सेम है। तो कितना होगा हमारा 6 6 12 6 18, तो 6 + 6 + 6, तो कितना हो गया 18। लेकिन अभी क्या है, इसमें कुछ और बचे हैं, जैसे कि एक जे है, एक जे है 2, और एक पूरा जे, तो कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद में क्या है 3 और जोड़ो 3, और एक हमारा ये पूरा कंप्लीट,
तो कितना हो जाएगा +1, यानी कि 18 और 3 21 और 1 22, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी 22। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखते हैं मेथड क्या है। अगला मेथड क्या है, इसमें अगर बोले एक आयत या वर्ग में अगर बीच से क्रॉस कर दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। इसमें फिक्स होता है, मान लिया देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। पहले देखेंगे 1 2 3 फिर 4, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, अभी और बढ़ेंगे, कैसे कि एक जे हो जाएगा हमारा 5, फिर 6, इसी तरीके से इधर आ जाएगा 7 और इधर से इधर 8। तो एक अगर वर्ग में या आयत में बीच से क्रॉस कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या फिक्स है, कितनी हो जाएगी 8। इसको हम याद कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, इसलिए हमें इसे याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें 8 हो गई। अगर 20 से क्रॉस कर दिया जाए तो इसमें कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर 20 से एक और क्रॉस बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से, तब कितनी हो जाएगी हमारी त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी। इसको फिक्स है, इसको याद कर लीजिए, तो हमें क्या होगा आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तो हमने सिंपल फॉर्म में दिए हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे बॉक्स दे रखे होते हैं, तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो रहेगी। तो क्या इसमें फिक्स कर लीजिए 8 होते हैं। अगर 20 से क्रॉस में एक लाइन खींच दें तो 12 हो जाएंगे। अगर 20 से पहले प्लस करके क्रॉस कर दें तो 16 हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर चारों तरफ बाउंड्री यानी कि आयत रूप में भी बना दें तो कितने हो जाएंगे हमारे 44 हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट ट्रिक को याद करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जी कितना है, 5वां है। इसमें देखते हैं कि इसमें बोला है त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। अगर हम सिंपल फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे 1 2 3 4। अब इसमें देख लीजिए कौन सा वाला हमारा फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, तो उतनी ही त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। तो हमारा जे वाला फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है इसमें, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगर हम काउंट करना चाहें तो काउंट हमने पहले ही बता चुका है, यहाँ पे कैसे काउंट किया जाएगा। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, उसके बाद इन दोनों को ले लीजिए 5, इन दोनों को ले लीजिए 6, फिर इन दोनों को ले लीजिए 7 और इन दोनों को ले लीजिए तो 8। 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, तो 8 इसमें हो जाएंगे। तो हमारी त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 8 8 8। लेकिन क्या है अभी और भी इसमें त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेगा, एक हमारा जे बन जाएगा और एक जे, यानी कि 8 + 2, 8 + 2। लेकिन अभी त्रिभुज की संख्या और बनेगी। कैसे बनेगी हमारी, एक जे बनेगी और एक जे बन जाएगी, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 और बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 25 26 27 28। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी हमारी 28 बनेगी। आप इस क्वेश्चन को समझ गए हमने कैसे सॉल्व किया। पहले तो हमने इस वाले फॉर्मेट का देख लिया कि 8 वाला है, तो 8 हो गया, 8 8 8। उसके बाद में 2 ऊपर से बन रहा था और 2 नीचे से बन रहा था। चलिए इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं जे भी सेम फॉर्मेट में। जिसको आता है वो सॉल्व करके दिखाइए, इसमें आंसर कमेंट बॉक्स में अपना कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। 1 2 3 4, इसमें भी 4 वाला फॉर्मेट है, तो त्रिभुजों की संख्या हमें याद रखनी है कितनी होगी, इसमें 8 होगी, यानी कि 8 इसमें जे भी 4 वाला है तो इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो 8 8 8, तो 8 + 8 + 8। लेकिन क्या है अभी इसमें और ज़्यादा भी बनेंगे। कौन से बनेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था 1 हो गया हमारा, 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा इधर से बनेगा कौन सा 1 और 2, तो कितना हो गया हमारा +2। लेकिन एक अभी त्रिभुज और बनेगा, कौन सा बनेगा वो हमारा जे, तो कितना हो जाएगा +1, यानी कि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26 27 28 1 29। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 29। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर स्टार वाला है, यानी कि ये स्टार है, इसमें बोले त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो इसमें निकालने का क्या है, कोई भी मेथड नहीं लगेगा, सिंपली काउंट करना पड़ेगा। तो सिंपली काउंट करेंगे, कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 6 हो गई। उसके बाद में और कौन से त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज हमारा बनेगा जी पूरा 7 और एक जो पूरा बनेगा हमारा 8, तो यानी कि +2। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी हमारी 8। हम आशा करते हैं कि हमारे सारे के सारे जितने भी मेथड थे त्रिभुज में वो कंप्लीट हो गए हैं और आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।